गुड मॉर्निंग। आज बेटा बात करेंगे कहां तक पहुंचे थे हम? अल्कोहल कर लिया था ना हमने। ओके, सबसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अल्कोहल। हाँ, डिग्री ऑफ अल्कोहल। फाइन। तो 3 टाइप की आपको अल्कोहल मिलेंगे। एक तो 1 डिग्री अल्कोहल, आप कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। फाइन, यहां पे आप लिख लीजिए इफ OH group attached to 1 डिग्री कार्बन। हाँ जी, अगर आपका OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो आप उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, या एक और नाम इसका यूज किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल। ओके, इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल इफ OH ग्रुप अटैच टू, बिल्कुल सही बात आपकी, 2 डिग्री कार्बन के साथ, ठीक है, और आप इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन याद है ना सबको? हाँ जी, 1 डिग्री कार्बन वो जो एक कार्बन से अटैच हो, 2 डिग्री वो जो 2 कार्बन से अटैच हो, और 3 डिग्री जो 3 कार्बन से अटैच हो। ओके, कार्बन से ही काउंट करना, किसी और एटम को मत देखने लगे। तो इफ OH ग्रुप अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, फाइन, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो सिंपल से एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैंने इस तरह से आपके पास बनाया और यहां पे मैंने आपको OH ग्रुप दिखा दिया। ठीक है, ओके, अब हमारे कार्बन, इस कार्बन की बात हो रही है जिसके साथ ये OH ग्रुप अटैच है, और ये कार्बन आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हमारा प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली इसका रिलेशन आगे आएगा किसी चीज के साथ, इसलिए मैं आपको ये चीज अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से देखिए, मान लीजिए मैंने ये बनाया और अब मैंने OH ग्रुप यहां लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें इस कार्बन पे कंसंट्रेट करना है। ये एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। फाइन, बिल्कुल। और इसी तरह से हम टर्शियरी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया। अब OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ, इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन के साथ, दैट मीन्स ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। बहुत आसान सी चीज है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब जैसे आपने डिग्री ऑफ अल्कोहल लिखा ना, बिल्कुल ऐसे ही डिग्री ऑफ हैलाइड्स आता है। हाँ, इसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ हैलाइड्स। जब आप बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलाइड्स की, यानी डिग्री ऑफ हैलाइड्स मतलब एक्स। ठीक है, एक्स क्या हो गया आपका? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक है, हैलाइड्स ये हो गए आपके। तो देखिए, बिल्कुल वही रूल है। अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैंने यहां पर Cl लगा दिया, ठीक, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है, तो आप इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड, बात समझ में आई? ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने यहां पर Cl लगा दिया, तो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे देखना है, ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री हैलाइड हो गया। आसान है, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको ऐसे आपको दिखा दे।
और यहां पे मैंने एक Cl लगा दिया। ठीक, अब कंसंट्रेट करना है इस कार्बन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया और ये आपका 3 डिग्री हैलाइड। तो जैसे आपका अल्कोहल बिल्कुल वैसे ही आपकी डिग्री ऑफ हैलाइड। हाँ, अभी हैलाइड्स की आगे नेमिंग पढ़ेंगे, बट ये क्योंकि जब रिएक्शंस पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब ये सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। वहां पता लगा यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है। ठीक, बिल्कुल। अब आज बेटा हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एमीन्स या एमाइंस। हेडिंग डाल लीजिएगा IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइंस। पहले तो भाई ये समझना जरूरी है कि ये एमाइन होता क्या है। ठीक है, तो बेटा ये डिराइव होता है अमोनिया से। NH3 होता है ना, बिल्कुल। अब देखिए इस NH3 में से मैं एक H हटा के इसके साथ एक R लगा दो। अभी मैं इसे R1 कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं। आप सिंपली RNH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लगा दिया तो ये आपका बना 1 डिग्री एमाइन। हाँ, ध्यान से समझिएगा, यहां पर कोई 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन वाली कहानी नहीं है, यहां बिल्कुल अलग है। तो इसको आप प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, इस N के साथ 2 H रिमूव करके आपने 2 R लगा दिए, R1 और R2, और ये आपका एक H लगा हुआ है। ठीक, प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो R है वो कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, क्योंकि H को तो रिमूव करके आप इसको लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन। बात समझ में आई? और अगर आपने तीनों H को रिमूव करके R1 R2 R3 लगा दिया, क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब आप बात कर रहे हैं एमाइन ग्रुप की, तो 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, ये तीनों ही डिफरेंट ग्रुप है। आते सब एमाइन में हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है। देखिए एक में हाँ, ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइंस आर डिफरेंट ग्रुप्स। अब बात ये आती है कि भाई इसके साथ जब आप नंबरिंग करेंगे या पेरेंट चेन काउंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और IUPAC नेमिंग क्या होगी। बहुत आसान सा है ये, टेढ़े वाले हम सब कर चुके हैं पहले, अब आसान वाली चीजें। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, एमाइन ग्रुप का सफिक्स। ओके, लिखिएगा सफिक्स बेटा। सफिक्स इसमें ए और बी नहीं होता क्योंकि कार्बन नहीं है। ठीक, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड होने का चक्कर नहीं, तो सफिक्स एक ही होता है इसमें और वो होता है एमाइन। ये इसका सफिक्स है। प्रीफिक्स होता है एमिनो, प्रीफिक्स है एमिनो। ठीक, ओके, तो एग्जाम्पल कहां तक हुए थे, 107। ओके, 108 एग्जाम्पल लिखिएगा, 108 एग्जाम्पल लिखिएगा। यहां पे मैं आपको दे रहा हूं सबसे सिंपल CH3NH2। बात समझ में आई? एक H हटा के आपने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। ओके, अब देखिए कार्बन कहां पर है, कार्बन ये रहा, तो पेरेंट चेन आपकी ये बनी, ये आपकी पेरेंट चेन है, कार्बन की चेन, और सिंगल है इसलिए आपका रूट वर्ड हो गया मैथ। बात समझ में आई? ओके, इन,
और साथ में आ जाएगा एमाइन, अभी पूरा नाम नहीं हुआ, मीथेन एमाइन। लेकिन 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 साथ में ये ए और ई दो वॉवल साथ में आ गए तो ई को हटाना पड़ेगा, आपकी नेमिंग हो जाएगी मीथेनेमाइन। बात समझ में आई? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखिए, 109 CCNH2। अच्छा, कौन सी डिग्री वाला है ये? डिग्री ऑफ एमाइन क्या है, जल्दी बताओ, 1 2 3। बस एन पे देखना है कितने एच लगे हैं, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 डिग्री एमाइन है। अच्छा, नंबरिंग 1 2, जिधर ग्रुप लगा, हाँ, कार्बन कॉर्नर से ही शुरू करेंगे और जिधर ग्रुप लगा उस साइड से शुरू कर देंगे। तो 2 कार्बन की पेरेंट चेन आ गई, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो नाम क्या आएगा? बहुत आसान हो गया, इथेन एमाइन। सीधे लिख दूं, ई हटाएंगे, इथेन का ई हटा देंगे क्योंकि एमाइन आगे वॉबल आ रहा है ना। चलिए, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए, चलिए पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ये, हाँ जी, आपने नंबरिंग की 1 2 3, ठीक है। अभी तक दोनों में आपको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पड़ेगी। क्यों? चलिए, एक नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लेता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने इस तरह से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये NH2 ग्रुप 1 पोजीशन पे है और 2 पोजीशन पर है। इसमें भी नंबरिंग आप चाहें तो इधर से ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट और राइट कहां से करेंगे। ठीक है, तो अब तो आपको जो है पता है कि NH2 की पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे अल्कोहल में हुई थी, बिल्कुल वही कहानी है। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक, 3 कार्बन की चेन यानी प्रोप, सिंगल बॉन्ड यानी एन, और एमाइन। ओके, ये वाला क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, प्रोपेन 2 एमाइन। एक आपके लिए प्रैक्टिस, हाँ, जरा इसका नाम बताइएगा। देखिए, 1 2 3 4 5, जल्दीबाजी में ऐसे मत कर देना, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। और आपके ग्रुप को या सब्स्टिट्यूट को, ठीक है, मिनिमम नंबर चाहिए होता है, तो कौन सी वाली चेन? सेकंड, वो ब्लू वाली। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। पेंट इन 2 एमाइन। ठीक है, तो ये आसान था। चलिए, 1 डिग्री के तो हो गए, 1 डिग्री के सारे ऐसे ही बनेंगे। अब एक जरा बात करते हैं 2 डिग्री पे। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको ऐसे दिखा दूं, ये सी गया, ये सी गया, और अच्छा, अभी मैं ऐसे एच दिखा रहा हूं, बट एनएच भी लिखा हुआ सकता है, CNHC ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया भाई, ये हमारा 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है। अभी मैंने दोनों साइड एक एक कार्बन लगाया है। ठीक, तो आप किसी भी एक को पेरेंट चेन मान सकते हैं इस केस में। सपोज आपने कहा सर हमने इसको पेरेंट चेन माना, तो इसको आपने नंबर दे दी 1। ठीक है, अब आपके पास जो दूसरा कार्बन है वो क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन तो चूज हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। तो 2 डिग्री अमीन में 2 कार्बन चेन होंगी, एक पेरेंट चेन बन जाएगी और एक आपकी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी तो बतानी होगी, तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? ये N के साथ लगा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे N
मिथाइल। ओके, ये एम कैपिटल होगा बेटा, एन मिथाइल। मिथाइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। कहां पे लगा है? एन मिथाइल और मीथेनमाइन। बात समझ में आ रही है? पेरेंट चेन का कार्बन, इससे आपका मेथ आया, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आया, फिर आपका एमाइन ग्रुप आ गया, और सबस्ट्रेंट जो है वो आपका मिथाइल है, जो कहां पे लगा हुआ है? एन पे लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं। तो ये हमने एन लिया, यहां पे हमने सी सी सी, वो कैसे हो गया? हाँ, ये लगा दिया बेटा। ठीक है, ऑब्वियसली एक NH, H तो है। अब जल्दी से नाम दीजिए। पहले, सबसे पहले ये सोचिए कि पेरेंट चेन किसे चूज करेंगे। रूल क्या था? जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, तो 1 और 2। ये पेरेंट चेन आ गई सबकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बहुत आसान हो गया। N मिथाइल इथेन एमाइन। हाँ जी, कोई डाउट? चलिए एक और देख लेते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए पहले पेरेंट चेन चूज कीजिए, फिर नाम बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, तो आपके पास जब आप कार्बन की चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये आ जाएगी 4 कार्बन की। इधर तो 3 है, इधर 3 है। ठीक है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। हेलो, हेलो। हाँ, क्लास चल रही, क्लास चल रही। हाँ जी। ओके, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे, और ये आपका क्या बनेगा? एन प्रोपाइल। प्रोपाइल समझ में आया? प्रोपेन से एक H हटा के प्रोपाइल ग्रुप बन गया। ओके, एन प्रोपाइल। P कैपिटल कर दीजिएगा, P कैपिटल कर दीजिएगा, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेमाइन, ब्यूटेनमाइन। ठीक है, और ये बी को जो है ये स्मॉल कर दीजिएगा, ये बी को स्मॉल कर दिएगा, तो एन प्रोपिल ब्यूटेनमाइन। आसान है। चलिए एक 3 डिग्री देख लेते हैं। 3 डिग्री, यहां पर बेटा आपने इनके साथ 1 2 3 कार्बन लगा दिए हैं। अब H लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों H हटके एक एक मिथाइल ग्रुप आ चुका है। ठीक, अब क्या है? रूल वही है, एक को आप पेरेंट चेन ले लेंगे। अब एक वो लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, लेकिन यहां पे तो सब बराबर है, तो किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? रेस्ट टू आर सब्स्टिट्यूएंट, रेस्ट टू आर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नेमिंग कैसे बनेगी? N कॉमा एन, एन के साथ अटैच है ये, तो N कॉमा एन दोनों सेम ग्रुप हैं, इसलिए डायमिथाइल। ओके, डी कैपिटल कर दीजिए। N कॉमा एन डायमिथाइल मीथेनामाइन लिख दें। आया सबका यही? IUPAC में है ये बेटा, अगर आपके रूल सही से आप फॉलो कर रहे हैं तो कुछ और नाम आएगा ही नहीं। ओके, चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे ना
अब साइक्लिक भी इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 डिग्री ले रहे हैं, ये मेरे पास है C3H7, यहाँ मैंने लगा दिया C2H5 और इधर मैंने लगाया है 1 2 3 4 5। ओके, इसको ऐसे अटैच कर दीजिए और साथ में एक काम और करते हैं, चलिए एक यहाँ पे ना हम C2H5 और लगा देते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो ये होगा। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। अब बेटा इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड कार्बन की है और बाकी जगह C3 और C2 लगे हुए हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई। अब नंबरिंग जो शुरू करेंगे वो बेटा 1 या फर्स्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो 2 3 4 5 कैसे चलूं? अच्छा, कोई ऐसा कहे कि अगर दूसरा है तो लिख के देख लो यार, 1 2 3 4। ठीक है, तो ब्लू वाली तो होगी नहीं। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है वो, ये सब रूल पुराने वाले। ओके, तो अब नंबरिंग भी हो गई, बस अब नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? अच्छा, ग्रुप देख लें, ग्रुप देख लें। एक तो है एन पे लगा हुआ है इथाइल, एक एन पे लगा हुआ है प्रोपाइल, है ना, एक एन पे प्रोपाइल लगा हुआ है और 3 पे इथाइल लगा हुआ है। 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ओके, और रूट वर्ड क्या आ जाएगा? पेंट। साथ में सफिक्स 1 क्या आ जाएगा? इन। ये हमने साइड में बना लिया। अब नाम लिखें सीधे। अच्छा, एक चीज और भी तो होगी, यहां तो प्रीफिक्स 1 भी आएगा, यहां तो प्रीफिक्स 1 भी आएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बेटा ये इथाइल सेम है, पहले इसका नाम आएगा। क्या लिखेंगे? N,3 इथाइल, N,3 इथाइल। इथाइल दोनों साथ साथ आएंगे ना, और इथाइल नहीं, डाई इथाइल आएगा। N,3 दो हो गए ना, N,3 डाई इथाइल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, N,3 डाई। अब क्या आएगा? N प्रोपाइल। आप क्या कह रहे हैं? NN3 नहीं, अगर आप NN3 लिख देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि किसकी नंबरिंग क्या है? तो इथाइल है, 2 इथाइल हैं, कहां कहां पे हैं? N और 3 पे हैं। ठीक, और फिर आपका N प्रोपाइल है, मतलब N पे एक प्रोपाइल लगा हुआ है। ओके, फिर आपका आएगा साइक्लो पेंट इन एमाइन। हाँ जी, ये कितने लोगों का आ गया? बेटा एन इथाइल N,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन एमाइन को हमें बनाना है। रिवर्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको IUPAC दिया, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे भाई, हम N लिख लेते हैं। ठीक है, अब N के साथ क्या क्या अटैच है देख लो। यहाँ पे N और N 2 बार आ गया है। N जैसे ही 2 बार आए यानी ये आपका 3 डिग्री एमाइन है। आप यहाँ पे लगा दीजिए, एक आपने लगाया C2H5 लगा दिया। ठीक है, हाँ, जो जो लगाते जाएं उनको टिक करते चलिए। N इथाइल हमारा लग चुका है। फिर है डाइमिथाइल, लेकिन N पे तो एक ही है, तो यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और इसको भी मैंने एक मिथाइल ग्रुप को मैंने टिक कर दिया। फाइन। अब मेरे पास है साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स बनाने के लिए इस वे में बना लीजिए। ठीक, ओके। अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बस आपको नंबरिंग यहां से शुरू करनी, ये पता है। आप चाहो तो क्लॉकवाइज दे दो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज दे दो, जैसे आप कहोगे मैं वैसे दे दूंगा। चलिए एंटी क्लॉकवाइज आपने कहा, 1 2 3 4 5 6। फाइन। अब बेटा आपके पास क्या है? 2 चीजें बची, एक तो ये बचा हुआ है और एक ये 2 इन बचा हुआ है। इन का मतलब डबल बॉन्ड।
इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड आपने कहां लगा दिया, 2 और 3 के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, फाइन। और 5 पे आपने, यहां पे आपने मिथाइल लगा दिया, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार। मैं बनाऊं, आप बनाओ, कोई भी बनाए, नेमिंग से स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम बनेगा, कुछ अलग हो ही नहीं सकता। ये ब्यूटी है आईयूपीएसी। सो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हैलाइड्स। अब बेटा यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर याद ना हो तो इसको लिख लीजिएगा। ये है तो फंक्शनल ग्रुप, बट ये हमेशा ट्रीट होगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? इसका मतलब इसका केवल प्रीफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये है तो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको आप कैसे कहते हैं, हेलो लिख दीजिए, हेलो। हाँ, हेलो का मतलब हो गया क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ठीक है। हेलोजन से ये टर्म आया है, और ये आपका एक्स ग्रुप जो है वो अटैच होता है, ठीक। तो सीधे एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान सा है ये। कहाँ 18 पहुंच गए थे, 118 हो गया था ना। चलिए 119 एग्जांपल लिखेगा। यहां मैं लिख रहा हूं CH3Cl, ये तो 10th में भी किए थे सब, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें आप कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 कार्बन की ये आ गई, ठीक है। नाम क्या आया, मीथेन, ओके। और आपकी बिल्कुल सही बात, आपने इसको स्मॉल कर दिया, और साथ में प्रीफिक्स आपका आ गया क्लोरो। तो क्लोरोमीथेन ये आपका नाम हो गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है। 120। नेक्स्ट देखिएगा, CH3CH2Br लगा देते हैं, CH3CH2Br। आसान है, नंबरिंग 1 2, जहां पर आपका ग्रुप लगा हुआ उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश कीजिए। तो 1 किसको देंगे, जो उसके साथ अटैच सी है, ओके। तो ये आपका नाम क्या आ गया, ब्रोमो, बिल्कुल सही बात, ब्रोमो इथेन। CH3CH2CH2Br ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3। अब बात यह है कि जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे उसका नंबर लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है या नहीं। तो 1 और 2 में लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये पता है आपको। हाँ, मान लीजिए किसी ने कहा नहीं सर, ये अगर ऐसा होता, ऐसा होता, तो क्या होता यार, नंबरिंग यहां से शुरू हो जाती ना, रहता तो वही, ठीक है। 120 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, बट इस केस में बी आर यहां भी तो लग सकता है, CH3CH, BR, CH3 ऐसे भी तो लग सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल 122 ले लीजिए, 122 ले लीजिए, ये भी तो लग सकता है। तो अब मुझे ब्रोमो की पोजीशन या ब्रोमीन की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा, ये समझ में आया? हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे आप, 1 ब्रोमो और 3 कार्बन चेन है, इसलिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नंबरिंग 1 2 3। आप चाहो तो राइट से कर लो, बात एक ही आनी है। नाम क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। चेक कर लेना, चेक कर लेना भाई, गलती मुझसे भी हो सकती है ना। चलिए, तो ये समझ में आया। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं, जो साइक्लिक वाले होते हैं ना, साइक्लिक वाले। ओके, ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक ये बना दिया, और इसके साथ मैंने यहां पे Cl अटैच कर दिया है, ठीक है।
रूट वर्ड हेक्स, प्रीफिक्स 1 होगा नहीं होगा, साइक्लिक चेन है तो होगा, रिंग है ना, रिंग है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिख देंगे साइक्लो हेक्स इन, ठीक, और साथ में यहां पर क्लोरो। नंबरिंग आएगी नहीं आएगी भाई, आपने मान लीजिए 1 यहां पे दिया, ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं सर ये तो कहीं और भी लग सकता है, अगर हम इसे ऐसे लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन फिर नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। बात समझ में आई, आप इसे कहीं पे भी लगाइए, नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, और नंबरिंग वहां से शुरू हो गई तो इसका नाम सेम रहेगा, यानी आपको यहां पे 1 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और देख लेते हैं, चलिए 124, ठीक। अच्छा जी, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए, अब बिल्कुल ही कहानी चेंज हो जाएगी। प्रेफरेंस किसको, आपकी बात बिल्कुल सही है, फंक्शनल ग्रुप को मिलता था प्रेफरेंस, लेकिन मैंने क्या कहा, सीएल किसकी तरह ट्रीट होगा, सीएल तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रेफरेंस किसको, प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्डिंग को। ओके, हाँ, अब आपके पास दो मेथड हो गई, या तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, या रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए, 1 2 1 2 ऐसे नहीं, क्या ये वाली कर सकते हो, ऐसे करनी पड़ेगी ना, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पे होगा, तो ठीक है, 3 4 5 6, कौन सी लें, ब्लू या रेड, सोच के बताना। रेड वाली, रेड वाली, बिल्कुल सही, ठीक, तो रेड वाली के हिसाब से नाम क्या आएगा, अब देखो 3 क्लोरो, समझ में आया, क्लोरो को कब नंबरिंग देनी कब नहीं देनी है, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इन, ऐसे लिख दें। अच्छा 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं है, 2 नहीं, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है बेटा, 1 इन है ना। हम्म, 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे ना, ठीक, ठीक। अब इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो साइक्लोहेक्स 1 है, कुछ बुक्स में नहीं भी लिखा होता है, तो कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग को प्रेफरेंस है, बट अगर आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक। ओके, हेडिंग डालिएगा यूपीएससी नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर जो ग्रुप है बेटा वो आपका ओ के साथ 2 बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे, हाँ, कलरफुल हो गए थोड़े से, चलिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल जो है वो वाला ग्रुप है जिसको ओनली प्रीफिक्स, ओनली प्रीफिक्स, कोई सफिक्स नहीं, यानी ये भी क्या ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो चाहे तो लिख लीजिए ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आया। और इसका नाम होता है एल्कॉक्सी, अगर आपको याद हो, अभी बता रहा हूं कि कैसे नाम आएगा ये एल्कॉक्सी। हाँ, सीधे एग्जाम्पल लिखते हैं, 125 नंबर चल रहा था शायद, ठीक है। तो मैंने लिखा सी पहला मेंबर, सी ओ ओ और सी, ठीक है। अब यहां पे भी ध्यान रखिएगा, ये सी जो है वो एच नहीं हो सकता, अगर इनमें से कोई भी सी एक एच हो गया ना,
यहां समझो समझो समझो, देखो बेटा HOH ये क्या बना, वाटर। ROH क्या बना, एल्कोहल। और ROR ये क्या बन गया, एल्कोक्सी। ठीक है, या ईथर कह लीजिए, हाँ एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। ठीक, ओके, अब इसकी नेमिंग देखिए। ठीक, तो अब आपको क्या करना, पहले पेरेंट चेन, तो या तो लेफ्ट में चूज करेंगे या राइट। पेरेंट चेन तो एक ही साइड होगी, सी को इंक्लूड करके नहीं होगी। ठीक, तो सपोज आपने कहा सर हमने इसको पेरेंट चेन ले लिया। अगर आपने इसको पेरेंट चेन ले लिया तो ओ के साथ लगा हुआ जो ग्रुप है वो आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? ठीक, अब ये इसका एल्क है और ओ तो आपको पता ही है ऑक्सी ग्रुप होता है, तो ये नाम आ गया एल्कोक्सी। तो जैसे मीथेन लगा हुआ है, सिंगल कार्बन है तो मीथॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी। अगर 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी हो जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, तो अब इसकी नेमिंग करें। तो आपको पता है कि इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है वो मीथॉक्सी है और रूट वर्ड आपका मीथेन आएगा। एक्चुअल में ये होगा क्या, ये होगा CH3OCH3। समझ में आया? तो मीथॉक्सी मीथेन, आसान सा है। चलिए नेक्स्ट आप बनाएंगे CCOC। हाँ जी, अब बताइए, अरे ये सी कैसे हो गया, ओ है ये। CCOC, पेरेंट चेन लेफ्ट वाली या राइट वाली? जहां ज्यादा कार्बन पेरेंट चेन वहां, बिल्कुल सही, आपने कहा लेफ्ट वाली ले लीजिए जी, बिल्कुल लेफ्ट वाली ले लीजिए। ओके, तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया? ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, नाम क्या आ गया, बहुत बढ़िया, मीथॉक्सी इथेन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिया गया है तो इसका केवल प्रीफिक्स है। चलिए 127, 127 CCCOCCC। हाँ जी, अब देखिए, पेरेंट चेन ढूंढिए और नाम बताइए। अब बेटा इसकी अगर आप पेरेंट कार्बन चेन देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो 1 2 3 4 ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। ओके, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया ये। अब बेटा ये ग्रुप आपका 1 पे भी लग सकता था, ये यहां पे भी तो अटैच हो सकता था। ये पूरा ग्रुप ऐसे भी तो अटैच हो सकता था, यहाँ पे ना होके इस पोजीशन पे ना होके मान लीजिए यहाँ पे अटैच होता। इसका मतलब इसकी पोजीशन, हाँ ये आपकी लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे इसको, इसको आप लिखेंगे 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आया? देखिए ये ब्यूटेन आपके पास था, एक एच हटा के आपने उस पे क्या लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो 1 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन ये नाम हो गया। ठीक है, अच्छा एक और देखिए, एक और देखिए, इसको कैसे बनाएं, चलिए ये ज्यादा आसान है। बस ये सिर्फ इसकी जो आपको अभी नंबरिंग वाली प्रैक्टिस कराई है उसके लिए है। ये लो सिंपल सा है, हाँ सिंपल सा है। इसका नाम क्या आएगा? बिल्कुल, पेरेंट चेन ढूंढिए, उसके बाद कार्बन ढूंढिए, उससे एल्कोक्सी बनाइए। आ रहा समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको क्या नाम मिला? नंबरिंग करें भाई, यहां से कर लो 1 2 3, कोई राइट से करेगा तब भी यही रहेगी, कोई फर्क नहीं आना है। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल आपकी सही बात है। 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब बेटा बस ध्यान क्या रखना है, देखिए 128 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, अगर आप केवल इतनों को कर लेंगे ना, 2 या 3 बार इनको रिपीट कर लीजिए, 2 या 3 बार इनको रिपीट कर लीजिए, आपके सामने कोई भी आएगा आप सबकी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए गलती तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जितनी आप इनकी रिवीजन की, क्योंकि इसका आपने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट समझा हुआ है। ठीक, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कोई नया भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। मैं सारे के सारे रूल्स कवर कर चुका हूं, एक में नहीं तो दूसरे में। चलिए एक और देख लेते हैं, सी 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 ओ सी, हाँ जी। अब देखिए, पहले पेरेंट चेन चूज कीजिए, ठीक है, ओके। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने, 3 कार्बन की दिख रही है, 1 2 3। आप में से कोई जाए तो नीचे भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ये है और एक ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लें तो नाम लिखने में आसानी हो जाती है। तो एक तो हमने लिखा 2 पे मिथाइल है, और फिर हमारे पास 2 पे मिथॉक्सी भी है। फाइन, अच्छा जी, और साथ में प्रोपेन है ये। तो अब नाम बनाओ, नाम बनाओ, अल्फाबेटिकल में पहले आना है, पहले मिथॉक्सी आएगा या मिथाइल आएगा? पहले मिथॉक्सी या मिथाइल, चेक करो। देखो मेथ और मेथ तो सेम है, पहले ओ आएगा वाई से पहले, तो पहले नाम जो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी में होती है ना नंबरिंग, वैसे ही किया गया है। तो ये आपका आ जाएगा 2 मिथॉक्सी, एम कैपिटल हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए, एक कई बार ना बुक्स में शॉर्ट में लिखा होता है, कई बार बुक में ऐसे लिख देते हैं ETOET। ईटी समझ में आया? इथेन के लिए लिख दिया, C2H5 ना लिख के ET लिख देंगे या ME लिख देंगे। मिथाइल के लिए इस तरह ग्रुप के नाम लिख दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस यहीं पे कर लेते हैं। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा इथॉक्सी इथेन, नोट कर लो भाई। हमें तो किसी भी बुक में किसी भी तरह से क्वेश्चन मिले, समझ में आना चाहिए ना, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अब जरा वो एक दो रिंग डाल के देखें। अरे हमारा काम ही क्या है, हम उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, कभी रिंग डाल देते हैं, कभी कोई कंपाउंड तो किसी भी तरह बन सकता है ना। तो हमने क्या किया, एक O लिया, इधर तो हमने CH3 लगाया, और इधर मैंने एक रिंग डाली है, चलो ऐसी रिंग डाल दी, ये लो। ठीक, पेरेंट चेन सबको समझ में आ गई? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही हम कर रहे थे। तो पेरेंट चेन आपकी, नंबरिंग करो पेरेंट चेन की। नंबरिंग 1 2 3 4। क्या नंबर लिखने की जरूरत है? अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट रहा, ठीक है, ओके। चलिए, तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा हो गया मिथॉक्सी, तो प्रीफिक्स मेरा आ गया मिथॉक्सी, ठीक है। अच्छा, साइक्लो भी तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, ब्यूट इन, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 1 लिखूं या ना लिखूं? अरे इसको कहीं पे भी लगा दो, वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, 1 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन लिख के आप कुछ फर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये अकेला है, अकेले में तो आप
जहां पे इसको लगाओगे वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही बेटा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, कई बार आप रट लेते हो, नंबरिंग लिखनी है लिखनी है। भाई लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, हाँ लिखना सही, ठीक है? बट बुक में फिर आपको नहीं दिखेगी, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो बताया था लिखनी है। तो होता है कई बार वो नहीं लिखते, यूनिक केसेस में आप बिल्कुल हटा सकते हैं, ठीक है? चलिए एक और देखें, आपकी दोनों साइड रिंग कर देते हैं, आपकी दोनों साइड रिंग कर देते हैं। ओके, एक हमने रिंग ये बनाई है, एक हमने रिंग ये बनाई है। हाँ जी, पेरेंट कौन? बड्डी वाली रिंग, बड्डी वाली रिंग ये रही, तो इसको हमने कह दिया पेरेंट, और ए हमारे हैं सब्स्टिट्यूएंट। कोनो डाउट तो ना है? चलिए, तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं कहा आपने? अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए कि इसका मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखूं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखूं? यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा? साइक्लोपेंटॉक्सी। अरे जैसे मिथॉक्सी लिख रहे थे, तो 5 कार्बन की चेन से पेंटॉक्सी आएगा, लेकिन रिंग है तो साइक्लो भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो साइक्लोपेंटॉक्सी, यहां पे आपका आएगा साइक्लो हेक्सीन। चेक कीजिए आया नहीं आया आपका ना? नहीं, पेंटाइल ग्रुप बेटा तब होता जब ये खाली अटैच होता, ओ के साथ नहीं होता। ये तो ओ के साथ लगा हुआ ना। हाँ, ये तो फर्क है इथर में। पेंटाइल ग्रुप अलग है, पेंटॉक्सी ग्रुप अलग होगा, ठीक है? क्योंकि ओ उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। देखिए मैंने सर्किल कहां बनाया, सर्किल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ओ इंक्लूडेड है। हाँ, शुरू से मैं वही बनाता आ रहा था, ठीक है? चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अब की मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े से ग्रुप बढ़ाएं। अच्छा, 2 ओ लगाते हैं, चलो चलो इसको देखो। अच्छा ऐसे बनाइए, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए, यहां पर लगाइए ओ C2H5, ठीक है? और एक आप यहां पे लगा दीजिए ओ CH3। चलो, 2 एल्कोक्सी ग्रुप हैं। नंबरिंग कहां से, लेफ्ट से या राइट से? ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं। जब 2 ग्रुप या 2 सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं तो नंबरिंग कैसे होती है, ये सब पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा। लेफ्ट से कि राइट से? बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दूं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी साइड भी लिख के देख ले भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिख के देख लो। आ गया समझ में? हाँ, आप देखिए, ब्लू के अकॉर्डिंग 4 और 5 पे है ग्रुप, और रेड के अकॉर्डिंग 2 और 3 पे है, तो रेड वाली को प्रेफरेंस मिलेगी और वो ही आपकी पेरेंट चेन मानी जाएगी, उसकी नंबरिंग रेड के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक? तो जल्दी से देख लें, हमारे पास प्रीफिक्स कौन कौन है? एक तो है 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और 3 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। बात समझ में आई? हाँ, अरे जैसे OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी कह देते हैं ना, वही तो चीज है, कुछ फर्क थोड़ी है। बाद में लगता है अरे इतनी आसान सी थी, हम पता नहीं क्यों परेशान हो रहे। लेकिन शुरू में अगर मैं वो सब कहूंगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आसान हो जाएगा। कार्बन की चेन कितनी है? 6, तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, ठीक है? नाम क्या आया? 2 इथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, हेक्सेन, ठीक है? ओके, तो ये आपका ईथर के हो गए। अच्छा एक और है, एक और है, ठीक? हाँ, यहीं पे ईथर जो है वो रिंग चेन में भी आ जाएगा, चलो उसको भी लिख लो।
लिखो एपॉक्सी कंपाउंड, एपॉक्सी कंपाउंड। अब ये सब कहीं 11th में देखने को नहीं मिलेंगे बेटा, बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 11th में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे जाके नेमिंग तो अभी पढ़ रहे हैं हम, तो IUPAC पढ़ रहे हैं, इसलिए सबकी नेमिंग पढ़नी पड़ेगी। ओके, एग्जाम्पल कितने हुए थे? 133 हुए थे, ठीक है। ओके, एपॉक्सी कंपाउंड देखिए यहां पे लिख लीजिए चाहे तो, इफ O इज पार्ट ऑफ रिंग तो इसे एपॉक्सी कहते हैं। अब कैसे वो समझिए, सबसे सिंपल वाला जो है एग्जांपल लिख लीजिएगा, 133 हुआ था ना, 134 एग्जांपल डालिएगा। ये बेटा सी सी, और मैं यहां पर डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहा हूं, बुक में ऐसे डिफरेंट कलर नहीं होगा, ये लिख दिया, ठीक है। अब रिंग बन गई, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से रिंग बन चुकी है। ओ डैश डैश, जो ओ बॉन्ड है, 2 साइड पे जो बॉन्ड हैं वो किसके पार्ट हो गए हैं? रिंग के पार्ट हो चुके हैं। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ। तो नंबरिंग करें, 1 2, आपने नंबरिंग कर लिया, आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते थे, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देखिए बस आपको इपॉक्सी लिखना है, इसका प्रीफिक्स होता है इपॉक्स, यहां लिख लेना, प्रीफिक्स इज इपॉक्सी, प्रीफिक्स आपका हो जाएगा इपॉक्सी, इपॉक्सी इथेन, बस इतना आसान है, इपॉक्सी इथेन, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट देखिएगा, हाँ 3-4 एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक, हाँ। अब मैं यहां पे ऑक्सीजन को अटैच कर रहा हूं इस वे में। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4। बात समझ में आई? यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा ऑक्सीजन किन 2 कार्बन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? 1 और 2 के साथ। तो मेरी नेमिंग क्या आएगी? 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्यों? बिकॉज मेरा जो O के 2 बॉन्ड हैं वो एक 1 कार्बन और एक 2 कार्बन के साथ अटैच है। बात समझ में आ गई? 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन, ये मेरा नाम हो गया। अच्छा, इसी में देखें, इसी में देखें, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता सी 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 सी, और मैं अपने O को कनेक्ट कर देता इस तरह से। अब बताइए, समझ में आया? ओके, आप नंबरिंग दे दिया आपने 1 2 3 4, चाहो तो राइट से दे दो, बात एक ही पढ़नी, ठीक, बिल्कुल। अब आपने कहा सर ये मेरा हो गया 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन ही है ना, अभी भी 4 कार्बन की चेन चल रही है, बिल्कुल सही बात आपकी। चलिए एक और देख लें, 137 4 कार्बन की चेन में दिखा रहा हूं आपको। चलिए इसको खुद कोशिश कीजिए जरा। हाँ, थोड़ा सा टाइम दिया आपको, ये लगा दिया बेटा मैंने। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी दे सकते हैं, और आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी दे सकते हैं। किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली ब्लू वाले को, बिकॉज यहाँ पे 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है। रेड वाले में 2 और 4 के साथ कनेक्टेड है, तो रेड को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी बेटा। यही नाम में गड़बड़ होती है, और होगा क्या? नहीं, केवल आपको मेंशन ये करना है कि किस किस के साथ अटैच है ओ का ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे? 1,3, हाँ 2 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो 2 के साथ थोड़ी अटैच है, उसके 2 ही तो हाथ हैं। दोनों हाथों से किसको पकड़ा हुआ है? एक 1 कार्बन को पकड़ा हुआ है, एक 3rd कार्बन को पकड़ा हुआ, तो वो मेंशन करना है। 1,3, हाँ जी 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन चल रहा है, 4 कार्बन ही चल रही ना अभी तो, बस ये आ गया, ठीक है।
ओके, अब अगर आपने कभी 10th क्लास में जब आप पढ़ते थे कुछ रिंग वगैरह इस फॉर्म में आपको दिखाए गए होंगे, देखें। ये समझ में आया कुछ? ये आपका क्या है? ये एपॉक्सी है। ओ जो है वो 2 कार्बन से जुड़ रहा है, रिंग का पार्ट है। बात समझ में आई? ओके, नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4। कोई चाहे तो रिवर्स भी कर सकता है, 1 2, जब तक प्रैक्टिस ना हो दोनों लिख के देखिए, ठीक है? हाँ जी, किसी को भी ले लो, आइडेंटिकल आ रहा है। ठीक, नाम क्या आएगा? 1 कॉमा 4 इपॉक्सी। आगे बोलो। ब्यूटेन ही होगा। अरे साइक्लो इस पे मत लिख देना, इपॉक्सी ने तो बना दिया साइक्लो। ये देखिए है क्या, सी 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 सी, और ये है ओ। एपॉक्सी का मतलब ही साइक्लो हो गया, तो यहां पे साइक्लो ब्यूटेन नहीं लिखेंगे। साइक्लो कौन बना रहा है? ये बना रहा है ना बेटा, पूरी कार्बन की रिंग थोड़ी है वो। आया समझ में? हाँ, इसीलिए लास्ट में जो है थोड़ा सा ट्रिकी वाला। ठीक है, चलिए जी, आज तो अच्छा खिंच गया। ओके, अब बेटा बात करेंगे बायसाइक्लो कंपाउंड की। तो अब बेटा बात करेंगे बायसाइक्लो कंपाउंड की। ठीक है, अब हमने साइक्लिक कंपाउंड देखे थे। जैसे हमारे पास ये, अगर आपको ध्यान हो, क्या नाम था इसका? साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से ये हमने बनाया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक, अच्छा, 6 की बना लेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक, अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कार्बन कॉमन हो जाएं 2 साइकिल में, लिखिएगा, इफ 2 कार्बन एटम्स, if 2 कार्बन एटम्स are common to 2 cycles or 2 rings। कैसे बता रहा हूं? मान लीजिए मैंने एक हाँ जी, 5 कार्बन की एक रिंग बनाई। ठीक, और इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? हाँ, ये 2 रिंग जुड़ गई एक तरह से, ये कह सकते हैं। तो इसमें एक ये रेड कार्बन और एक ये रेड कार्बन, ये दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। और जो कार्बन कॉमन होते हैं उनको आप कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। बात समझ में आई? ये क्या कर रहे हैं? ब्रिज के 2 सिरे हैं, 2 एंड्स हैं। फाइन। अच्छा, इसमें जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, नोट कर लीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स जो लिखा जाएगा, जैसे सिंगल अगर होती तो हम साइक्लो लिख देते थे ना, यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा बायसाइक्लो, ऐसे करके एक ब्रैकेट बनेगा, एक्स वाई जेड। अभी बता रहा हूं एक्स वाई जेड क्या है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, ये नोट कीजिए। अभी समझा रहा हूं ये एक्स वाई जेड क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आपको करना क्या है कि आप इन दोनों कार्बन को पकड़िए और एक कार्बन से आप खड़े हो जाइए, और एक कार्बन से आपको दूसरे कार्बन तक पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक पहुंचना है। रास्ता क्या होगा वो देखते हैं। चलिए पहले कोशिश करते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन पहुंचने की, और मैं यूज कर रहा हूं ब्लू कलर।
तो सबसे लंबी चेन जो है वो इस पे चले गए। ठीक, आप मुझे बताएंगे कितने कार्बन बीच में आए, बीच में कितने कार्बन आए। जो दो ब्रिजहेड कार्बन है उनको काउंट नहीं करना है। जब आप चले तो पहला कार्बन ये आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। ये समझ में आ गया? तो आपने x लिख दिया 3। ठीक, ओके। अभी x चाहे तो ना लिखिए, कोई बात नहीं, अभी x चाहे तो ना लिखिए, आप सीधे सीधे जो है बस 3 लिख दीजिए। समझ में आया? एक जगह एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाने पे आपको 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट हुई, या 3 कार्बन बीच में आए, 3 कार्बन पे जंप करके आप वहां पहुंचे। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा तरीका आप और कैसे जा सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं? ओके, किसी ने कहा सर हम सीधे आ गए, येलो कलर की लाइन देखिए, सीधे आ गए। कोई कार्बन बीच में आया क्या? नहीं आया, आपने लिख दिया 0। ये 0 है बेटा, ध्यान रखना, वो मत समझ लेना। एक रास्ते से 3 कार्बन आए, एक रास्ते से 0 आया, और अब देखिए एक रास्ता और है। चले 1 2 3। हाँ नहीं, 3 तो मैंने काउंट, कार्बन कितने आए, कार्बन कितने आए जल्दी बताओ। अरे एक ये आया, एक ये आया, 2 आए। ठीक है, तो अब x किसे कहोगे? सबसे बड़े वाले को। y किसे कहोगे? इसको। और z किसको कहोगे? कुछ बात समझ में आई? आपको ब्रिजहेड कार्बन देखने हैं। ब्रिजहेड कार्बन में 1 से, किसी को भी एक 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 से लेके दूसरे वाले तक आपको मूव करना है। जितने कार्बन अलग अलग रास्तों में बीच में पड़े वो आपके x, y और z हो जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास? टोटल कार्बन, टोटल कार्बन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। ये 2 जो मैंने लिखा ये मेरे ब्रिजहेड कार्बन है। बात समझ में आई? ये ब्रिजहेड कार्बन 2 हो गए, बाकी हमें बीच में जितने आए वो सारे हो गए। ठीक, तो अगर आप टोटल कार्बन देखें तो कितने हो गए आपके, जो स्ट्रक्चर बना है इस पे 7 कार्बन होंगे, आप काउंट कर लो। तो बार बार आपको काउंट करने की जरूरत होती नहीं है। अगर आपको नाम पता तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि कितने कार्बन होंगे मेरे को। ठीक, ओके। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? बेटा इसकी जब नेमिंग हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे, मैंने आपसे कहा प्रीफिक्स क्या आएगा? बाय साइक्लो। ओके, बाय साइक्लो। फिर आपने कहा सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज में 3 कार्बन आए, फिर 2 आए, फिर 0 आए। इसको इस तरह से आपने ब्रैकेट बना दिया। ठीक, और टोटल कार्बन जो थे वो आपके क्या थे? 7, यानी हेप्ट आया, और सिंगल बॉन्डिंग थी इसलिए एन आया। तो बाइसाइक्लो 3,2,0 हेप्टेन, ये आपका नेमिंग हो गई बाइसाइक्लो कंपाउंड की। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखिएगा। 140, मेरे ख्याल से 139 हो गए थे, चेक करो। 140। हाँ सर। चलिए सबसे पहले मैं आपको देखिए बनाने का तरीका भी, क्योंकि शुरू में आपको बनाने में भी नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा वो। तो ऐसे कीजिए कि आप 2 कार्बन बनाइए। ठीक है, हाँ ये ब्रिजेड कार्बन हो गए हमारे। आपने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बना दिया। एक ये बनाइए, एक ये बनाइए, फाइन। और एक आपने बनाया 1 2 3 4, ये बन गया आपका। अरे ऑटो करेक्ट नहीं करना, जब करना हो तब कीजिएगा। हाँ जी, ब्रिजेड कार्बन समझ में है, रेड कलर से आपको दिख रहे हैं। ठीक, जल्दी से मुझे जरा नंबरिंग करके बताओ कि कितने कितने कार्बन रास्ते पे आ रहे हैं
आपको ए से बी पे जाना है, तो वो ब्रैकेट में जो टर्म आना है उसमें क्या आएगा, बाय साइक्लो में जो ये ब्रैकेट में आप लिखोगे ना एक्स वाई जेड की वैल्यू, जल्दी से देखो जरा क्या आएगा। अब बेटा ए से बी आपको मूव करना है, अगर आप देखें तो ग्रीन रूट से अगर आप जाएंगे तो आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं दिखा रहा हूं आपको, 1 2 और 3 कार्बन ये मिले, ठीक है, वेरी गुड। अब जो है दूसरा रास्ता चूज करते हैं, कौन सा, पिंक वाला ले लीजिए। पिंक वाले में आपको 2 कार्बन यहाँ पे मिल रहे हैं, ये 2 कार्बन हो गए, तो आपने यहाँ पे लिखा 3, फिर आपने यहाँ पे लिखा 2। अगर ऑर्डर कम ज्यादा हो रहा होगा तो बाद में चेंज कर लेंगे। और थर्ड येलो वाले से आएंगे तो भी 2 कार्बन मिलेंगे। तो अब आप y और z किसी को भी लिख दीजिए, समझ में आ गया। x आपका 3 है, ओके। अब आपके पास यहीं पे ये देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। भाई काउंटिंग करने में पक्का गलती होगी, तो सीधा तरीका मैंने क्या बताया, 3 + 2 और +2 ये आपके ब्रिजेट कार्बन हो गए। तो टोटल आपके पास 9 कार्बन हो गए। 9 कार्बन का मतलब रूट वर्ड क्या आ गया, नोन, NON, ठीक है। तो आपका नेमिंग क्या आ गई, बाईसाइक्लो 3,2,2 नोनेन, बाईसाइक्लो 3,2,2 नोनेन। बात समझ में आ गई। चलिए चलिए 141 देखिए, हाँ जी, कुछ इस तरह का बनाया हमने। क्लियर है। बस सिंपल करना क्या है बेटा, यहाँ पे आप ब्रिज हेड ढूंढा आपने, भाई दोनों रिंग में ये कॉमन है, ठीक। अब यहाँ पे काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए ये नंबरिंग नहीं है, काउंटिंग है गाली, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अभी मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। डिफरेंट कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड ना कर लें। तो यहाँ से मुझे 5 मिले, ठीक है। इधर से देखें 1 2 3 4 5, अच्छा इधर से भी 5 मिल गए। और एक रास्ता और दिख रहा है जो सीधा चला जा रहा है, ये येलो कलर से आप ये वाली दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको, अब हो गया येलो, चलो ओके। यहाँ पे क्या लिख दें, 5,5,0 आ गया, ठीक। ओके टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन हो गए आपके 5 + 5 + 2 दैट इज 12। किसी तरह का कोई डाउट मन में आ रहा हो तो बता दें। तो नेमिंग क्या होगी, बाईसाइक्लो 5,5,0 डोडेकेन। डू जो है वो 2 के लिए आया था, डेक जो है वो 10 के लिए आया था, और एन हो गया। आया समझ में। यहाँ पे वो कार्बन बढ़ जाते हैं, नहीं तो 10 से काम चल जाता है, बट क्योंकि वो 2-3 रिंग के मतलब 2 रिंग से चल रहे हैं तो उसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं। 6 वाली अगर मिल गई आपको जैसे इस केस में है तो आपके कार्बन बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 7 कार्बन की रिंग है, 7 दिख रहे हैं आपको, 5 ग्रीन और 2। तो 7 कार्बन, 7 × 2 = 14 होने चाहिए थे, 2 कॉमन हो गए तो 12 हो गए, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल देखिए, 142 नंबर। हाँ चलिए टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाते रहिए बस, ओके। ये सबको क्लियर है कि 2 हैं तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो समझ में आ रहा ना, प्रीफिक्स 2 साइकिल हैं तो बाईसाइक्लो लिख दिया। अब भाई कहां कहां कितने कितने कार्बन है, तो ब्रिजेड कार्बन ढूंढे आपने सबसे पहले, ये रहे, ठीक है।
जो दोनों को जोड़ रहे हैं, जो दोनों रिंग में कॉमन है, उनको ब्रिजहेड कार्बन कहेंगे। चलिए क्या आएगा? बिल्कुल सही बात आपकी। चलिए फिर से देख लेते हैं भाई। ये आपके 2 आ रहे हैं, इधर भी आपके 2 आ रहे हैं, और एक में 0 आ रहे हैं। तो 2,2,0 टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। तो ये आपका हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। क्लियर है? ओके, एक और देख लेते हैं, एक और ट्रायल। चलिए पहले तो यहाँ पे 2 डॉट बना लें। 1 2 3 4। ओके, ऐसे बनाया। एक ये बनाया। हाँ जी। 143 की नेमिंग क्या आएगी देखिए। अब बेटा मेथड तो कुछ और है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो आपको 1 2 3 4 ये आपने काउंट किया, आपने लिखा 4। फिर आपने काउंट किया 1 2 3, आपने लिखा 3, और फिर आपने लिखा 2। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई अगर पहले काउंट, मान लीजिए आपने कहा सर मैंने लिख दिया 2,3,4 या 2,4,3, नंबरिंग इस तरह की आ रही है, तो आपको हमेशा अपना ऑर्डर लिखना कैसे है? एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो आप जब इसकी नेमिंग कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे 4,3,2। टोटल कार्बन कितने हो गए आपके? 11 हो गए। 11 आपके होते हैं अनडेकेन। ठीक है, तो बाईसाइक्लो 4,3,2 अनडेकेन। क्लियर है? चलो बस 2 एग्जांपल और देख रहे हैं, ये हमारा बाईसाइक्लो आज कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आईयूपीएसी कंप्लीट कर देंगे। तो 144। अच्छा, अब देखिए एक ना कई बार इस तरह से भी आपको डायग्राम दिखेगा, बुक टाइप की दिखेगी आपको, ऐसे करके बना होगा। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आया? आपके ब्रिजहेड कार्बन ये है। बुक में तो जैसे भी दिखा होगा आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए ना। करना वही है, काउंटिंग करनी है आपको। जैसे आपने काउंटिंग की 1 2, समझ में आ रहा है? तो आपने लिख दिया 2। नंबरिंग लिख दो बस, कहीं पे भी है। मान लो ये आपने इसके बाद ये काउंट किया, ठीक है, तो ये आपका आया 1। काउंट कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ये आप यहां से ये येलो वाले पाथ से गए तो आपने 1 मिले, आपको बीच में जो कार्बन मिल रहा है। ओके, अब आप थर्ड पाथ से गए तो आपको फिर से 2 मिले। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, टोटल कार्बन कितने हो गए? टोटल कार्बन कितने हो गए? 7 होंगे, चेक करो। 2+1+2+2 ब्रिजहेड। 5 तो दिख ही रहे ना आपको, 2 और आ जाएंगे 7 हो जाएंगे। ओके, अब नेमिंग कैसे आएगी? नेमिंग कैसे आएगी? बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में लिखेंगे 2,2,1। ठीक, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। कुछ समझ आया? चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6, एक ये बना लिया हमने, और उसके बाद हमने इस पे एक ऐसे कर लिया। हाँ जी। आसान है, आप जल्दी से बनाओ। ब्रिजहेड ढूंढो। मिल गए? यहां मिले होंगे ब्रिजहेड। चलिए, पहला रास्ता, ये येलो कलर से कितने कार्बन आए? एक ही आया, दूसरा ही आया, आपने लिखा 2। ठीक,
चलिए कोई और रास्ता देखें। हाँ, दूसरे रास्ते में भी 2 आएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और तीसरे रास्ते में भी 2 आएंगे। 1 2 1 2। फाइन। तो 2,2,2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन आपके 8 होंगे बेटा, चेक कर लो, काउंट कर लो। पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, 2 रेड और 6 ग्रीन पॉइंट दिख रहे हैं। 8 कार्बन हो गए, ठीक है। चलिए नेमिंग क्या आएगी? बाइसाइक्लो 2,2,2 ब्रैकेट में किया बंद, ऑक्टेन। ठीक, तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बाइसाइक्लो को, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कोई मल्टीपल बॉन्डिंग आ गई या कोई ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया दोनों साइकिल में, तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और उसको कैसे करेंगे इसे चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास।